सूरदहा प्रभु ही पधारे। साक्षी गोपाल का चरित्र। उड़ीसा प्रदेश के दो ब्राह्मण, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा, तीर्थ यात्रा करते बद्री नारायण गए। लागे अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। बूढ़ा ब्राह्मण बीमार पड़ गया, उसमें पैदल का मार्ग था और यात्री परदेशी गांव के थे, वो तो चले गए और इस बालक ने उस वृद्धों को नहीं छोड़ा। यद्यपि कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई स्वार्थ भी नहीं था, पर ये बेचारे बूढ़े बीमार हो गए, ये कहां जाएंगे, इसलिए उसने सब छोड़कर उसकी सेवा की और बड़ी सावधानी पूर्वक उस वृद्ध को वृंदावन तक ले आए। और उस समय वृंदावन में, जहां वर्तमान में सिंहपुर हनुमान जी हैं, हनुमान जी के सामने वाला जो स्थान है, वहां साक्षी गोपाल प्रभु विराजते थे। ये जो खुर्जा में जो विराजमान है जगन्नाथपुरी के निकट साक्षी गोपाल, वो हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, स्वयं प्रगट ठाकुर हैं। तो गोपाल जी वहां विराजते थे। आज भी उसको गोपाल गिरा कहते हैं। साक्षी गोपाल वहां विराजते थे और उस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर साक्षी गोपाल ही थे। सबका आकर्षण वहीं था। तो साक्षी गोपाल का दर्शन करने आए। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो भैया, यदि तुम न होते तो मैं तो मर ही जाता, जीवित लौटता नहीं अपने घर, पर तुम मेरे प्राणदाता हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। पुत्र भी इतनी सेवा नहीं कर सकते जितनी सेवा तुमने की, जबकि तुम्हारा हमसे कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है, रक्त का संबंध भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है, तुमने बहुत सेवा की। यद्यपि तुम्हारी सेवा तो अनुपम है, लेकिन मैं ऋणी तो नहीं होना चाह रहा तुम्हारी सेवा से, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करना चाहता हूं। देखो मैं ब्राह्मण हूं, तुम भी ब्राह्मण हो और अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, और मेरे घर में भी एक पुत्री है जो विवाह के योग्य है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ। तो मैं गोपाल जी की साक्षी में अपनी बेटी का वाग्दान तुम्हारे लिए करता हूं। अपनी बेटी तुमको दे, तुमसे ब्याह करूंगा, तुमको जमाई बना के रखूंगा। ब्राह्मण कुमार हंसने लगा। उसने कहा, हमने पंडित जी इसलिए थोड़ी ही आपकी सेवा की थी कि आप अपनी बेटी हमें ब्याह दो। मैं तो विरक्त भाव से ही जीवन पर्यंत भजन करना चाहता हूं, मेरी संसार में प्रवृत्ति नहीं है। ब्राह्मण बोला, भाई अब तो ठाकुर जी को साक्षी करके हमने कह दिया तो कह दिया, अब हम अपने वचन से टलेंगे तो हमें बड़ा पाप लगेगा और तुमको हमारे सत्य की रक्षा करनी चाहिए। बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ठाकुर जी दोनों के जब उड़ीसा पहुंचे तो ब्राह्मण ने अपने परिवार के लोगों में प्रस्ताव रखा, पत्नी से और पुत्रों से, भाइयों से, कि बालक गांव का है और इसको मैंने पुत्री देने का वचन दे दिया भगवान के सामने। घर वाले बिगड़ गए, अरे तुम स्वतंत्र हो क्या? पत्नी बोली हमसे नहीं पूछा, भाई बोले, पुत्र बोले हमसे नहीं पूछा, भाई बोले हमसे नहीं पूछा, और फिर इसी गांव का लड़का, हम लोग कितने श्रीमंत हैं और ये गरीब ब्राह्मण का बालक है। भाई नाते रिश्तेदारी कुछ बराबरी तो होनी चाहिए। सतुले योजेत कन्याम, और फिर हमारा गोत्र ऊंचा है, इसका गोत्र भी उतना ऊंचा नहीं है, ऐसा कुछ कहा। इसलिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मना कर दिया।
ब्राह्मण बोले हमने तो कह दिया था। अरे बोले ऐसे ही है, जर्रबक करते हैं बीमार लोग, कह दिया तो कह दिया। ब्राह्मण ने उस युवा से कहा, देखो भाई पूरा घर हमारे खिलाफ हो गया, हमारी बात तो घर में चलती नहीं, हम अब परवश हैं, क्या करें। ब्राह्मण कुमार ने कहा कि तुम इतने कष्टपूर्वक तीर्थ यात्रा करने गए और भगवान के सामने तुमने प्रतिज्ञा की और वो झूठी हो रही है, तो तुम्हारे सारे जीवन के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तो हमें विवाह की का लोभ नहीं है, पर तुम्हारे पुण्य नष्ट न हो, तुम्हारा अकल्याण न हो, तुम्हारे सत्य की रक्षा होनी चाहिए, इसके लिए पंचायत जोड़ो। पंचायत इकट्ठी की गई। पंच तो महाराज पहले इसे खिला पिला के तैयार थे। पंचों ने कहा तुम बीमार थे? बोले हाँ हम बीमार तो थे। इसने सेवा की? बोले हाँ इसने सेवा की। तो फिर बीमारी में सन्निपात हो गया और उसमें कुछ कुछ बोलने लगे, बकने लगे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम बिल्कुल ठीक हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे, हमने तो वृंदावन में आकर ये प्रतिज्ञा की है। तब तक घर के लोग बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तब तक घर के लोग बोले जय हो शास्त्री जी। तब तक घर के लोग बोले यहां सन्मुख विराजे महाराज जी के पास। तब तक घर के लोग बोले करे इनकी तो बुद्धि सठिया गई है, इन्हें खुद ही होश नहीं रहे तो क्या कह दिया क्या। पंच बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, कौन प्रमाण है, कोई साक्षी है, कोई गवाही है? हाँ गवाही है। कौन है? बोले गोपाल जी गवाही है। तो पंचों ने पहले से निर्णय कर रखा था। पंच बोले पंचायत में गवाही आकर गोपाल जी दें तो तुम्हारी बात सत्य मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। 4 महीने का समय दिया जा रहा है। 4 महीने के भीतर गवाही को यहां ले आओ, फिर पंचायत जोड़ी जाएगी और गवाही सबके बीच में गवाही दे दे कि हाँ हमारे सामने शपथ ली गई, तो हो तुम्हारी बात पक्की, नहीं तो तुम झूठ बोल रहे। पंचों को और ब्राह्मण के परिवार के लोगों को विश्वास था कि भला कोई देव प्रतिमा, मंदिर की मूर्ति कहीं आकर किसी पंचायत में गवाही देती है क्या? और 4 महीने का समय भी दिया, इससे ज्यादा समय। इसके बाद तुम्हारी बात झूठी और फिर ये परिवार वाले लोग स्वतंत्र हैं, बेटी का ब्याह कहीं भी करें। महाराज जी वो युवक फिर उड़ीसा से पैदल पैदल आया वृंदावन, आकर गोपाल जी के सामने बैठ गया। चलिए आपके सामने गवाही दी गई, आप गवाही दीजिए, साक्षी के रूप में आपको रखा गया है, आप गवाही दीजिए। ठाकुर जी कहां सुने? 3 दिन हो गए ब्राह्मण को, कुछ नहीं खाया पिया। रात्रि को ठाकुर जी ने कहा, जब कोई नहीं था मंदिर में, तब ठाकुर जी ने कहा अरे बाबरे, मूर्ति कहूं चल के काऊ की गवाही देगा तो ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण बालक बोला कि मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, और तुम बोल रहे हो मूर्ति तो बोलती नहीं है। अरे जो बोलती है वो चलती भी है, आप बोल सकते हो तो चल नहीं सकते हो क्या? ठाकुर जी बोले जो बोला सो मरा। हम मौनी बने रहते तो चक्कर में नहीं फंसते, अब हम बोल दिए तो हमको चलना पड़ेगा।
ठाकुर जी बोले देख भैया ब्याह तो तेरो होएगो और हमें यहाँ ते पैदल पैदल जानो पड़ेगो उड़ीसा तक। हमें कहा मिलेगो। गवाही को लोग खिला पिला के ले जाते हैं, हलवा कचौड़ी पूड़ी खिला के ले जाते हैं कि पक्ष में ठीक ठीक गवाही दे, गवाही बदले नहीं। हमारे वृंदावन के ठाकुर खाली दाल भात खाने वाले नहीं हैं। बोले देखो दूध घर की सामग्री कितनी, कह रहे देखो वैसे तो कम से कम 7.25 सेर हमको रोज चाहिए, रबड़ी मलाई लड़ुआ ये सब कम से कम 7.25 सेर दूध घर की भोग सामग्री चाहिए। इतनी नहीं होगी तो हम 5 सेर में भी काम चला लेंगे। ब्राह्मण बोला महाराज जब गवाही दो चाहे मत दो, हम वैसी गरीब कहां थे इतनी आपकी व्यवस्था करेंगे। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हमसे उधार ले लो, बाद में चुकाते रहे ना। क्या उधार ले लें? बोले हमारे पास बहुत आभूषण है, वो हम दे देते हैं, उसी को बीच बीच करके दूध घर की सामग्री पर खा पीते चलेंगे, चकाचक छान घुट के चलेंगे, ऐसे नहीं कि तुम सूखे सूखे चलें। दूसरी बात यह है कि तुमको आगे आगे चलना होगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। बालक बोला कहीं आप पीछे पीछे भग गए तो? भगेंगे नहीं, हमको सीधा सीधा चलना नहीं आता है। हमारे रघुनाथ जी ये तो सीधे सीधे चल सकते, पर हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ये तो ठुमका लगा के चलते हैं। धन्य है हमारे इंद्रेश जी, बड़ी सुंदर बात। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्ध्वा। ललित गति विलास, क्या चाल ढाल अलवेली है, गजराज लजे मस्ते मस्ते। नाचते हुए से चलते हमारे ठाकुर। अच्छी नीकी लागे प्यारे तेरी रंग भरी आवन। नाचते हुए से चलते हैं। भगवान बोले हम नूपुर बजा बजा के चलेंगे, नाचेंगे ना हम, तो हमारी कटकिंकणी और हमारे नूपुर की ध्वनि तुम्हारे कान में पड़ेगी। एक और शर्त है, सुबह रात में विश्राम करेंगे, वहीं सवेरे खा पी के चलेंगे, और शाम को जहां पहुंचेंगे वहां चकाचक खा पी के सोएंगे। और दिन में दिन भर चलेंगे। दिन में जब चलेंगे तो तुम मुड़ के पीछे मत देखना, पीछे देखोगे तो वहीं खड़े हो जाएंगे, केवल ध्वनि सुनाई पड़ेगी तुमको मैं चल रहा हूं। ये क्यों ठाकुर जी ने कहा? ठाकुर जी ने सोचा ये बालक जरूर है, पर इतना मेरा प्यारा भक्त है कि इसमें सारे गुण घटित हो रहे हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, ये सारे गुण इसमें हैं। तो क्यों ना आज अवसर आया है अपनी वाणी को सत्य करने का, मैं इसकी चरण रज सिर पर चढ़ा चढ़ा करके तब चलूं। ये पीछे देखेगा तो हमारी अनुभूति प्रिय नहीं हो पाएगी। ठाकुर जी पीछे मुड़ के मत देखना। और ठाकुर जी को लेके वहां तक पहुंच गए। कहा दर्शन किया ना साक्षी गोपाल जी। हाँ। ठाकुरों की प्रतियोगिता हो
लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, तो प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी आएंगे साक्षी गोपाल जी। इतने लंबे विशिष्ट पुरुष हैं, खूब माखन खाए हैं। हाँ, नित्य किशोर, आहा क्या कहें, बड़ी अद्भुत छवि है। अवश्य एक बार दर्शन करना चाहिए। ऐसे प्यारे ठाकुर जी, क्या वक्षस्थल है, क्या भुजाएं हैं, बड़े प्यारे ठाकुर जी। अब जैसे ही पास में आ गए, वहां एक नदी है, तो नदी में रेत में ठाकुर जी चले तो नूपुर जो है उनकी ध्वनि बंद हो गई। उनको लगा कहीं अब वापस तो नहीं जा रहे हैं, एक भाव। दूसरा उसके मन में आया कि ठाकुर जी चलते समय कैसे लगते, देखा नहीं। जैसे ही देखा ठाकुर जी स्थिर हो गए, अब एक पग भी नहीं चले। अरे महाराज, अब इतना चल के आगे ने चल लो, और चलो 1-2 किलोमीटर और चलो, बस यही तो गांव रहे हो हमारो। ठाकुर जी बोले भले आदमी, हम सैकड़ों कोसे चलकर वृंदावन से यहां तक आ गए, तुम्हारे पंच इतने लाट साहब हो गए कि वहां से चल के 1.5-2 किलोमीटर नहीं आ सकते हैं, यही पंचायत जोरो। अब बालक गया और बालक ने कहा कि गवाही आ गया है, गोपाल जी आ गए हैं, पंचायत जोरो। सब पंच इकट्ठे हुए। महाराज जी बड़ी भारी भीड़ हुई, ठाकुर जी वृंदावन से गवाही देने। सतयुग की घटना नहीं है, त्रेता और द्वापर की घटना नहीं है, कलिकाल की घटना है। उन पंचों का कोई भजन साधन नहीं, पर एक भक्त बालक के कारण ठाकुर जी सबको साक्षात दर्शन दे रहे हैं। पंचों ने पूछा कि क्या कहा। पंडित जी बोले हमने ये कहा। बालक बोला हमने ये कहा। आपकी साक्षी दी? बोले हाँ साक्षी देगी। तब ये बीमार थे? बोले बिल्कुल ठीक थे। भगवान ने इतनी बढ़िया गवाही दी पंचायत में। बोले देखो सच्ची सच्ची बात तो ये है, बिल्कुल होश हवास में, कहते ने माथा सही है, होश हवास दुरुस्त है। तो कागज में लिखा जाता ना कि बिना किसी के दबाव के, बिना किसी उसके, हम अपने होश हवास में ये लिख रहे हैं ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे, ऐसा लिखा जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि बिल्कुल ठीक होश हवास में गवाही दी गई और बिल्कुल बात सच्ची है। अब तुम सब झूठलाओ तो झूठा तो तुम हो ही हो, पर ये बात सच्ची है। अब तो महाराज सब चरणों में पड़ गए। अब सब कहने लगे भैया ये बालक बहुत योग्य है, इसको तो जरूर हमारी बहन दान जानी चाहिए। सब राजी हो गए। तमाम लोग कहवे लग गए हमारी बिटिया ले लो, हमारी बेटी ले लो, हमारी बहन ले लो। कितने ब्याह के प्रस्ताव आ गए, जिसके ब्याह के लिए ठाकुर जी गवाही देने आए। ठाकुर जी बोले हजारों ब्याह तो हमको ही शोभा देते हैं, तो एक ही करेगो। ये ज्यादा नहीं करेगो तो एक ही ब्याह करेगो, ये ज्यादा ब्याह नहीं करेगो। ठाकुर जी ने विवाह किया और आज भी ठाकुर जी वहां विराज रहे हैं, साक्षी गोपाल। किस प्रसंग में कहा? अर्चावतार। अर्चावतार रूप से भगवान वहां तक गए। श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी चिल्लाए अमृत छाया, अमृत छाया, अमृत छाया, अमृत छाया। श्री गोसाई जी ने कहा महाराज क्या हुआ?
बोले म्लेच्छ छाया। उस समय मुसलमानों को उपद्रव भी था, मुगल काल था। मठ मंदिर उजाड़ देते थे, विग्रहों को खंडित कर देते थे, जबकि ऐसा कोई उपद्रव था ही नहीं। पर ठाकुर की लीला, गोसाई जी बोले तो कहा क्यों जाए, वो यहां थे, हमें काऊ सुरक्षित जगह पे ले चलो, जतीपुर आते। कहा? तो टोंड के घने में ठाकुर जी बोले वहां चलेंगे। क्यों? श्री जी छाक लेके पधारने वाली थी, तो श्री जी के हाथ से छाक आरोगनी थी श्रीनाथ जी को। ये अर्चावतार की लीला बता रहे हैं आपको। ठाकुर जी बोले टोंड के घने में ले चलो, वहां कोई नहीं पहुंचेगा, वहां सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी सुविधा नहीं थी जैसी आजकल बहुत सुविधाएं हैं। सब अकिंचन भाव से ही सब सेवा होती थी। हमारे वृंदावन के ठाकुर भी सब लता कुंज में ही थे, ऐश्वर्य नहीं था। तो बोले भाई बाण कहां से आवे, ठाकुर जी कैसे चलेंगे श्रीनाथ जी? बैलगाड़ी लाओ। बैलगाड़ी भी नहीं जुटी ठाकुर जी के लिए, आप सोचो। हाथी घोड़ा तो बहुत दूर है। सदु पांडे बोले हमारो एक भैंसा है। महाराज बैलगाड़ी तो व्यवस्था जुगाड़ बनी नहीं, किसी ने दी नहीं। भैंसा है हम पे, तो एक ही भैंसा है। दो थे, एक मर गया, एक है। तो ठाकुर जी बोले देखो गोसाई जी, हमारे साले साहब तो जाने कब से भैंसा पर बैठ रहे हैं। यमराज ठाकुर जी के साले साहब है ना, भैंसा की सवारी है उनकी यमराज की। बोले हमारे साले साहब तो न जाने कब से भैंसा पर बैठ रहे हैं, आज हमें अवसर मिला है, हम भी देखते सवारी करके कैसा लगता है, भैंसा पर ही चलेंगे। महाराज गोविंद कुंड के जल से खूब भैंसा को मलमल के स्नान कराया और पीठ पे बढ़िया इतर की मालिश करी, ठाकुर जी को खुशबू आवे। मखमल की गद्दी बिछाई और श्री ठाकुर जी विराज गए, भैंसा पे विराज गए श्रीनाथ जी। अब भैंसा उठ गई तो ठाकुर जी बोले गिरे गिरे, पकड़ो पकड़ो बचाओ। अब कौन बचावे? वहां अपरस सपरस कुछ नहीं, वहां तो सब बुआरिया ठाकुर। दाहिनी भुजा श्री कुंभन दास ने पकड़ ली, बाईं भुजा श्री चतुर्भुज दास जी ने पकड़ ली और ठाकुर जी चले। अब सघन ब्रज की लताएं कुंजें, हींस की झाड़ियां, कांटों में छिदे कुंभनदास जी, उनके वस्त्र और सब वैष्णवों को भी लगा। और ठाकुर जी भैंसा पे सवारी करके चल रहे। वहां जब पहुंचे हैं, हाँ, गोखुरु लग गए सबके पामन में। और गुरुजी परिक्रमा में थे, 84 कोस की परिक्रमा में। तो परिक्रमा में यहां ब्रज परिक्रमा में कहीं कहीं बहुत गोखुरु है। अब तो सब पक्की सड़कें हो गई। 1984 में हम महाराज जी के साथ परिक्रमा गए थे, तब तो खूब कच्चा ही रास्ता ज्यादा था और गोखुरु भी थे। तो सब बड़े परेशान है गए कि महाराज बहुत गोखुरु पामन में लगे हैं। महाराज जी शाम को प्रवचन, गुरु जी भी प्रवचन करते थे, शाम को महाराज जी ने प्रवचन में कहा, कोटि यज्ञ फल होए गोखुरु जबहि लगे तरवा। बोले ब्रज के गोखुरु तरवा में लग जाए तो कोटि यज्ञ का फल होता। सब जितने परिक्रमा वाले थे सब बोले भैया जितने गोखुरु लगे उतने करोड़ यज्ञ तो हमारे है गए। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी के सामने भोग सामग्री पधराई, पाओ। ठाकुर जी से थोड़ी पाएंगे, तुमने हमारा अभ्यास बिगाड़ दिया। क्या? बोले जब तक कुछ गा के नहीं सुनाओगे तब तक कैसे भोग आरोगे? राग भोग की सेवा। अब भैया गवैया वैसे ही परेशान हो, भागते दौड़ते, उनसे कहो तुम गाओ, कैसे गाएंगे? कुंभनदास जी से कहा आप ही सुनाओ।
लाल को भावे टोण को घनो। लाल को टोण का घना अच्छा लगता है। कौन ढेड़िन को जन्यो है? वो कोई ढेड़िन है जो ठाकुर जी को बहकावे? कौन ऐसा ढेड़िन का पूत है जिसके भय से ठाकुर? ये तो ठाकुर जी को यहाँ सबको कृतार्थ करना था और श्री जी के करकमल की छाक आरोगनी थी, इसलिए ठाकुर जी यहां तक पधारे। एक ब्रज गोपी नित्य प्रति श्रीनाथ जी की मंगला करवे आवे और मंगला में रोज मनोरथ करे, लाला हमारे घर में कहू माखन चूरी करवे आवेगो का। ठाकुर जी उस ग्वालिन पर रीझ गए और जमनामते में पहुंचे। श्री कुमनदास जी को सोते भय जगायो, बाबा चलो चोरी करवे चले। रात को श्रीनाथ जी ने, कुमनदास जी सबसे अष्टछाप में सबसे पहले वैष्णव हैं। महाप्रभु जी के प्रथम शरणापन्न कुमनदास जी ही हुए। सूरदास जी की शरणागति उसके पीछे की, पहले कुम्भनदास जी। क्या कहना, अद्भुत महापुरुष कुम्भनदास जी। क्या अकिंचनता है। बड़े बड़े विरक्तों की विरक्ति न्यौछावर है उनकी अकिंचनता पर, उनके वैराग्य पर। श्री कुम्भनदास जी बोले, लाला हम तो सूदे सादे ब्रजवासी हैं, ये चोरी करवो हम पे नहीं आवे। महाराज जी बोले उसके आचार्य तो, ठाकुर जी बोले उसके आचार्य तो हम हैं, कोई वेद थोड़ी पड़ जाए चोरी करवे में। अब ही सिखाएं चोरी के सिद्धांत दो चार हैं, बस समझ लो सुन लो, हम एकदम उत्तम श्रेणी का चोर बना देंगे आपको, चलो हमारे साथ। अब लालजी कहवे आए हैं तो लालजी की बात तो रखनी पड़ेगी, चले। ठाकुर जी आज के 35-40 वर्ष पहले तक भी ब्रज में प्रायः गांव में सब घर कच्चे ही होते थे और छप्पर। अब तो गांव गांव में पक्के घर हो गए, नहीं पहले पक्के घर गांव में नहीं होते थे प्रायः। और उन कच्चे घरों में गोबर से मिट्टी से लिपे हुए कैसी सात्विकता का दर्शन होता था, क्या कहना। तो ठाकुर जी गए, अब वो दीवार के पास कुम्भनदास जी को ठाड़ा कर दिया। कुम्भनदास जी के कंधे पे विराज गए, कुम्भनदास जी ठाड़े है गए। तो कुम्भनदास जी के मस्तक पे अपने श्री हस्त कमल पधरा के ठाकुर जी कंधे पर खड़े होके दीवाल पर ठाड़े हो गए और हाथ पकड़ करके कुम्भनदास जी को ऊपर चढ़ा लिया। फिर धीरे से उनको नीचे उतारा, फिर उनके कंधे पर बैठकर खुद नीचे उतर गए। और गोपी सो रही। ये कलयुग की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 400-500 साल पुरानी बात है। और कुम्भनदास जी के कंधे पर ठाकुर जी ठाड़े और माखन की मटकी से माखन की लोनी ले लेके अपने कर कमल से अपने अधर से लगाते हैं, स्वाद लेते हैं, फिर वही अधरामृत अपने हाथ से कुम्भनदास जी को पवाते हैं। अब कुम्भनदास जी किस सुख का अनुभव कर रहे होंगे, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में कहां है, कौन कर सकता है। कासो कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के
कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद, सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। कौन वर्णन करे उसका? ठाकुर जी पवा रहे हैं अपने हाथ से, कुमंदासी पा रहे हैं। इसी बीच में ठाकुर जी जो पीतांबर से पेट कसे थे ना, वो ढीली हो गई। तो ठाकुर जी की जो धोती है ना, वो खिसकने लग गई। दिगंबर स्वरूप में होने लगे ठाकुर जी। तो कुमंदास जी को हंसी आई। अब ठाकुर जी एक हाथ से तो छीका पकड़े, बाएं हाथ से, दाएं से मक्खन निकाल रहे हैं, और ये खिसक रही नीचे को धोती। तो ठाकुर जी के दो हाथ और प्रकट हो गए। ठाकुर जी द्विभुज से चतुर्भुज हो गए, और ठाकुर जी ने अपनी ऐसे धोती ऊपर चढ़ा ली। देखो सब बच्चे बचपन में अंडरवियर पैंट जो कुछ पहनते हैं वो निबुक जाता है तो बार बार ऐसे ऐसे खिसकते छोटे बच्चे। तो ठाकुर जी ने ऊपर उसको खिसकाया और फिर पीतांबर से बांध लिया। ये लीला क्यों की? इस लीला का रहस्य यह था कि इतनी मधुर लीला को देख के कहीं कुम्मनदास जी भूल न जाएं। इतनी मधुर लीला करने वाला मैं सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म श्री हरि हूं, ये दिखाने के लिए मैं ऐश्वर्य में चतुर्भुज स्वरूप हूं। चार भुजा हो गई ठाकुर। वो झांकी बस गई कुम्मनदास जी के हृदय में, और उसी दिन बालक का घर में जन्म हुआ। इसलिए आयो चतुर्भुज को दास, इसलिए पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। अब लीला आगे, अर्चावतार की लीला सुना रहे। अब क्या लीला हुई? ठाकुर जी ने माखन की मटकी उतारी ठीके से, अब उतार के कुम्मनदास जी पकड़ो 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 पकड़ो। कुम्मनदास जी तो भाव विह्वल हो रहे थे, और माखन खाए तो हाथ छीकने है रे, और वो माखन लग रहे वो मटकी में, वो चीकने हाथ में मटकी खिसक गई और धड़ाम से फट से फूट के गिरी। गिरी तो आवाज भई तो वो गोपी जग गई। ठाकुर जी तो कंधे से ही छलांग लगा के दीवाल और कब छप्पर से नीचे कैसे चले गए भगवान जाने, और कुम्मनदास जी वही ठाड़े रह गए। अब इनमें महाराज पूरे घर की पंचायती मार पड़ी। चोर आया चोर आया चोर आया। ये कुछ बोले नहीं तो भाव विह्वल थे। दीपक प्रज्वलित किया, भैया कौन चोर देखो तो सही, अपने गांव को आन गांव को कहां थे कौन सो चोर आयो देखें तो सही। अरे ये तो कुम्मना है, कुम्मनदास है, ये कहा ये चोरी करवे लग गए हो। पर वे बेचारे क्या करते। अरे कोई बात नहीं, जान दे जान दे जान दे। कुम्मनदास जी चले। ठाकुर जी खेत की मेड़ पे ठाड़े हुए। कुम्मनदास जी प्रणय रोष कोप में बोले, जय जय, मैंने पहले ही कही कि हमको चोरी करना नहीं आता, पिटवाया ना हमको बुढ़ापे में, हैं? ठाकुर जी बोले, अब तुम जैसे भाव मग्न हो गए, ऐसे थोड़ी चोरी में कोई भाव मग्न हुआ जाता। वहां तो चटपट काम करके चटपट भागने दौड़ने का काम है। बोले देखो ऐसा है कुम्मनदास जी, चोर तभी पक्को चोर बने जब बामे मार पड़े। तो मार पड़ेगी तभी नहीं तो तुम पक्के चोर हो गए। आहा, ठाकुर जी के राजभोग की
आरती का टकोरा बजा जतीपुरा में। और ये चंद्र सरोवर के निकटे कुमंदासी का खेत है, आज भी खेत है कुमंदासी का, उनके वंशजों के पास। ठाकुर जी कुमंदासी हल हाँक रहे, चला रहे, और श्री ठाकुर जी अपने पीतांबर में बीज भर के ऐसे बीज बो रहे। ये ब्रज लीला है। और जैसे ही घंटा बजा तो कुमंदास ने तुरंत बैल खुले और दौड़े। ठाकुर जी ने पीतांबर फेंट पकड़ी। कुमंदासी कहां जा रहे हो? बोले ठाकुर जी की राजभोग सेवा में, कीर्तन सेवा है, जाएं। कीर्तनिया है ना श्रीनाथ जी की, पदगान करना है, कीर्तन सेवा करनी है। ठाकुर जी बोले हम तो यहाँ ठाणे भय, तुम वहां जाके कौन के दर्शन करोगे? बोले तुम्हारी बातन में लगेंगे तो हमारी सेवा छूट जाएगी। भाग गए। वहां प्रेम से पद गाए, ठाकुर जी का दर्शन किया, राजभोग का अधरामृत लिया, श्री गोसाई जी को साष्टांग किया, और फिर लौट के आए तो देखा ठाकुर जी एक करील के झाड़ के नीचे विराजे हुए मेड़ पे। बोले कुमंदास जी ऐसे ही है, जो वस्तु ज्यादा सुलभ होती ना उसका फिर उपेक्षा होने लग जाती है, तुम हमारी उपेक्षा करने लग गए हो। अरे जब मैं यहाँ हो ही हो तो तुम्हें हमें छोड़ के वहां जाए की कहा आवश्यकता ही। कुमंदास जी बोले जय जय, एक बात बताओ, आपको यहां किसने बुलाया? क्या आप बुलाने से आए हैं? नहीं आए, आप अपनी इच्छा से आए हैं। और जब आपकी इच्छा नहीं होगी यहां रहने की तो आप चले जाएंगे। हजारों लाखों गोपियों के मध्य से तो आप अंतर्धान हो गए, उनको आपको कोई पकड़ न सकी, तो मैं भला आपको कैसे पकड़ सकूं? आप स्वयं कृपा करके पधारे। जब आपकी इच्छा होगी आप स्वतंत्र आप चले जाएंगे, पर वहां आप आचार्य चरण की प्रार्थना पर विराजे हैं अर्चावतार रूप में। वहां आप सबको दर्शन देने के लिए बाध्य हैं। आपके इस स्वरूप में दुर्लभता है, पर उस स्वरूप में सुलभता है। इसलिए हम तो आपके साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप की अपेक्षा आपके अर्चावतार को ही श्रेष्ठ मानते हैं, जिनमें सुलभता अधिक है। इतना सुनते ही ठाकुर श्रीनाथ जी ने अपनी भुजाओं में भर के कुमंदासी को हृदय से लगा लिया। कहा तुम मेरे अर्चावतार में ऐसी श्रद्धा रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष खेलता हूं। आज इंद्रेश जी रास्ते में कह रहे थे कि अष्ट सखाओं की भी कुछ चर्चा भक्तमाल में है क्या? तो आज देखो एक सहज एक चर्चा आ गई। अर्चावतार रूप से भगवान भक्त पारतंत्र को व्यक्त करते, इसलिए भैया अर्चावतार अपने घर में अवश्य पधराओ। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ठाकुर जी के अर्चावतार स्वरूप की सेवा पूजा करने में इंद्रेश जी का खूब भाव, बढ़िया सेवा करते हैं, अच्छी बात। ये कोई जन्मांतरीय संस्कार है, समय की सार्थकता इसी में है। श्रृंगार का, श्रीनाथ जी के श्रृंगार का दर्शन करके रमणीति वाले महाराज जी बहुत गदगद हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। अर्चावतार रूप में भगवान साक्षात विराज, प्रत्यक्ष विराज। हमारे यहाँ श्री वृंदावन में खाक चौक आश्रम, पहाड़ी बाबा का स्थान, बहुत प्राचीन श्री रघुनाथ जी वहां विराज हैं। अब मंदिर का नया स्वरूप हो गया, नया सिंहासन हो गया।
तो एक महाराज जी का, महाराज जी की सेवा पूजा त्यागी शाही थी, और उन जमानों में ज्यादा कोई बिजली बिजली भी नहीं थी। तो महाराज जी कलकत्ता गए थे, और उस महात्मा के मन में क्या आया कि ठाकुर जी को खूब रगड़ रगड़ के उनको थोड़ा सा सोडा से और इनको खूब ऐसे एक कपड़ा लेके गरम गरम पानी से ऐसे ऐसे रगड़ें तो खूब उजरे निकल आएंगे, ठाकुर जी खूब चमकेंगे, ऐसा उसके मन में आया। पुराने भगवान है, और महाराज जी तो थे नहीं, सत्य घटना अर्चावतार की बता रहे हैं। और उसने गुनगुना जल करके सोडा डाल के और कपड़े से ठाकुर जी के श्रीअंग को, किशोरी जी, लखनलाल जी, रघुनाथ जी, और उसको लगा कि ठाकुर जी खूब उज्जवल कर आए। रात्रि का समय था। महाराज जी, आज भी वो कक्ष है जहां की ये घटना है, जहां ऊपर गए थे ना, उसी कक्ष की घटना है। महाराज जी लेटे और श्री पहाड़ी बाबा मूल पुरुष, उनका भी विग्रह, उनके विग्रह को भी सोडा से ऐसे किया गया। तो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा और तीनों सरकार महाराज जी के सामने उपस्थित हो गए। महाराज जी लेट गए थे, आवाज आई, श्री सीताराम बच्चा, जय श्री सीताराम, पहाड़ी बाबा की आवाज थी। तो महाराज जी ने नेत्र खोले, ये महाराज जी के श्रीमुख से सुनाई हुई बात। नेत्र खोल के जैसे ही बैठे, बोले साक्षात तीनों सरकार और पहाड़ी बाबा सामने खड़े। और सरकार कह रहे हैं महाराज जी से, बाबा देखो हमारे शरीर में फफूले आ गए, आपने जिसको पुजारी बनाया है उसने हमको गर्म पानी से सोडा में रगड़ा है, हमको फफूले छाले आ गए। पहाड़ी बाबा बोले, हमने तो जीवन में तेल सावन सोडा का स्पर्श ही नहीं किया, हमको भी देखो सब छिल गया है। और किशोरी जी, लखनलाल जी के नेत्र से तो आंसू आ रहे, कुछ बोले नहीं। रघुनाथ जी ये बोले, कहते स्वप्न नहीं, तंद्रा नहीं, प्रत्यक्ष सरकार सामने विग्रह रूप में ही खड़े हैं और बोल रहे हैं। ठाकुर जी अंतर्धान रहे। महाराज जी ने तत्काल कहा, मुकुंद मुकुंद। मुकुंद एक भगत था बंगाली, उसके यहां के थे। तुरंत साधन लाओ, हमको हावड़ा स्टेशन ले चलो, हम वृंदावन जाएंगे। महाराज जी अभी तो आपको बहुत 10-15 दिन पीछे का टिकट बना हुआ, नहीं नहीं हम अभी जाएंगे, साधन नहीं वो हम पैदल जाएंगे। महाराज जी उतर के चल पड़े, तुरंत टैक्सी लाए और महाराज जी को बिठा कर, तत्काल इतने जल्दी कोई टिकट मिले, और महाराज हम तो ट्रेन में चढ़ा दो। जनरल टिकट लेकर के कहां कहां ट्रेन बदल के महाराज जी यहां पहुंचे। तो महाराज जी कहते, मैंने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, स्नान करके तो देखा ठाकुर जी के फफोले। तो कहते, चेलाए तो पहले हमने पूजा करी, तुमने ठाकुर जी की पूजा करी, अब हम तुम्हारी पूजा कर लें। तुम पहले महाराज जी पूजा भी बढ़िया करते थे। तो उसकी तो पूजा करी, पूजा करना जानते हो ना, नीम से बांध दिया और फिर पिटाई करी, भाग न जाए। इसमें भी हित है। क्या हित है? ऐसी गुरुजनों की मार जो खा लेते हैं, उनको फिर जमराज की मार नहीं खानी पड़ती।
मानो उसका प्रायश्चित महाराज जी ने कराया। और माखन और शुद्ध कपूर मिला करके भगवान के श्री अंग के वस्त्र अलग करके और संपूर्ण श्री अंग में तीनों सरकार और पहाड़ी बाबा के कर्पूर मिश्रित माखन का लेप किया और अनवसर कर दिया। दोपहर में, शाम को ठाकुर जी फिर आए। संध्या आरती के पहले महाराज जी बैठे थे ध्यान में। ठाकुर जी बोले, बाबा अब हम बिल्कुल चंगे है गए, अब हम पोशाक बदल के हमारी शयन आरती करो। तो महाराज जी ने फिर ठाकुर जी का मक्खन उतार करके फिर स्नान करा के शरीर पोंछ करके फिर उनके श्रीअंग में पोशाक धारण कराई। ये घटना जब महाराज जी ने हमें एकांत में सुनाई थी तो झरझर आंसू उनके झर रहे थे। कैसे कहें कि ये मूर्ति है? अरे भाई, जो जड़ हैं उनके लिए ठाकुर जी को उनमें उनको जड़ का दर्शन होता है। ठाकुर तो ठाकुर है। वैष्णव की दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए, है? कैसी? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः